Okay, so class start किया जाए? Shall I start the class now? Yes, sir. Okay, ठीक है. तो जरा बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. Just tell me what we discussed in the last class. Forward and reverse bias diode. Forward and reverse bias. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास में. अच्छा, जेनर डायोड के बारे में भी कुछ डिस्कशन हो गया था क्या? जेनर डायोड के बारे में सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए. इंट्रोडक्शन दिया था. जरा सा जो इंट्रोडक्शन हुआ था, आप जो जितने भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मुझे दो बातें बताएं और मैं क्लास स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस से क्या समझते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस जेनर डायोड के बारे में क्या समझते हैं. एक एक करके जल्दी बताएं मुझे. पहले बताएं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस से क्या समझते हैं. सर फॉरवर्ड बायस में हम हाई पोटेंशियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से लिंक करते हैं. गुड. और जो इसमें करंट होता है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है. वेरी गुड, सही बात है. चलिए आप बस करिए, अब आप दूसरे से पूछते हैं. और कोई बताए? एनीवन एल्स कुछ और बताओ. रिवर्स बायस में क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक बैरियर पोटेंशियल, जल्दी बताओ. In reverse bias, P side is connected to low potential and N side is connected to high ठीक है, potential. वेरी गुड, सही बात है. और the diffusion current is nearly stopped and if there is a certain point breakdown voltage after which current ठीक है, वेरी गुड. ओके. अच्छा, रिवर्स ब्रेकडाउन में करंट जो होता है वो किसके से होता है? मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर से? माइनॉरिटी से. रेंज क्या होता है? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर? जाहिर सी बात है माइनॉरिटी से माइक्रो एम्पियर में. ठीक है, ओके. बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? और बताइए फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? ये क्वेश्चन ओपन टू ऑल है, जरूरी नहीं कि दो ही लोग ठेका ले रखे बताने का. एनीवन कैन टेल द आंसर. हाँ जी बताइए. चलिए लड़की आई. सर बैरियर पोटेंशियल हाँ बोलिए. कम होता है फॉरवर्ड बायस में. ओके, फॉरवर्ड बायस में कम हो जाता है, रिवर्स बायस में बढ़ जाता है. कितना होता है बैरियर पोटेंशियल से सिलिकॉन का? सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट. 0.7 वोल्ट. ओके, ठीक है. ओके. और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का रेंज क्या होता है? सेमीकंडक्टर. अच्छा, फॉरवर्ड बायस में, चलिए ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं. तो रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस आपने पढ़ा, इस तरह का कुछ ग्राफ आपने पिछली क्लास में देखा था, याद आ रहा है? कि रिवर्स फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? पी टाइप को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, लो टाइप, गुड इवनिंग नया, और लो पोटेंशियल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बायस में उल्टा कर देते हैं. फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल की वजह से कुछ देर तक, कुछ पोटेंशियल तक करंट फ्लो नहीं होता, फिर अचानक से करंट फ्लो होना शुरू होता है. और फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर. मेजॉरिटी मींस पी में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर. रिवर्स बायस में क्या होता है? इसका उल्टा करते हैं. गुड इवनिंग अमित, एवरीवन गुड इवनिंग. और कुछ, क्योंकि इसमें करंट तो होता है बट द करंट इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट बिकॉज द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर, और इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट बोलते हैं. थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि अचानक से ब्रेकडाउन हो गया, जिसको हम जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, और देखते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट की वैल्यू चेंज हो रही है क्या. अच्छा, तो इस पार्टिकुलर जोन को ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन जोन को हम इस्तेमाल करते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, दैट इज नोन एज जेनर डायोड. जी, जेनर डायोड डिस्कस किया था हमने. अच्छा, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटा? अगर फॉरवर्ड बायस में, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं डायोड को? लाइक अ क्लोज स्विच. और रिवर्स बायस में कैसे ट्रीट करते हैं? ओपन स्विच. लाइक अ ओपन स्विच. ओपन स्विच का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और क्लोज स्विच का मतलब नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस. वेरी गुड, जीरो रेजिस्टेंस. ठीक है, चलिए इसका आगे क्वेश्चन करते हैं हम जरा. लेट मी स्टार्ट दैट. तो ये आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस पे मुझे I1 और I2 की वैल्यू बताइए. और अगर देखिए डायोड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो आप उसका बैरियर पोटेंशियल 0 मानेंगे. ठीक है, याद रखिएगा, अगर डायोड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया तो टेक द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द डायोड एज 0, और रिवर्स पोटेंशियल इनफाइनाइट ले लीजिए. सॉरी, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इनफाइनाइट ले लीजिए. Try to solve this question. Tell me what is the value of I1 and I2.
यस टेल मी द आंसर, क्या वैल्यू आ रहा है? अब जरा इसमें चेक करिएगा कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस है। चेक दिस। लेट मी, मैं नेम देता हूं, लेट मी नेम इट। ये डायोड 1 मान लेता हूं, इसको डायोड 2 मान। हाँ जी, क्या हुआ? कोई आंसर नहीं यार? इतना बड़ा सवाल तो नहीं है यार। चलिए, डायोड 1 क्या है? फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ठीक है। तो आई कैन रिप्लेस इट लाइक ओपन स्विच। और डायोड 2 क्या है? वो भी फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब मैं इसको सिंपल एक क्लोज स्विच से रिप्लेस करता हूं, बिकॉज ये दोनों क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड है। अब जरा मैं इस नंबरिंग कर देता हूं, इसको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, और इसको आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा होगा। अब जरा ये बताना, अगर हम किसी रेजिस्टेंस को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस? पोटेंशियल दोनों एंड पे सेम हो जाता है क्या? याद है, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को के दोनों एंड को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो इट मींस द पोटेंशियल एट बोथ द एंड्स विल बी सेम। Yes, sir. So if I am saying this is potential A and this is potential B, so if they are connected by a connecting wire, means like a closed switch or a zero resistance wire, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? सेम। और जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा? जीरो। क्योंकि आपको पता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम करते हैं तो करंट इन दिस वायर विल बी व्हाट? जीरो। जब करंट जीरो होगा तो इसको हटा सकते हैं क्या? यही कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, जो R3 है 12 ओम का, इसके दोनों एंड्स पे बेटा, यहाँ देखो, इस एंड पे और इस एंड पे। अब तो डायोड एक क्लोज स्विच बन गया, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर बन गया। क्या दोनों एंड्स पे अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 और 2, क्या मुझे V1 इक्वल टू V2 मिल रहा है क्या? Yes, sir. तो जो 12 किलो ओम का यानी R3 रेजिस्टेंस है, उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो गया, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड का रेजिस्टेंस जीरो है, तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, बिकॉज देयर इज नो करंट इन द रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी तरह मैं जरा 14 किलो वोल्ट का आगे आता हूं। यहाँ पे कितना कर दिया? 3 कर दूं, और यहाँ पे कर दे 4। क्या मैं ये लिख सकता हूँ V3 इक्वल टू V4 लिख सकता हूँ? बोलो भाई। अब देखो, आप इसको भी देख सकते हैं कि यू कैन सी देयर कि एक वायर गया हुआ है जो कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, जीरो रेजिस्टेंस है, तो सिंपली दोनों एंड एक प्लेन वायर यानी आइडियल वायर से कनेक्टेड है। तो V3 V4 हो गया, तो रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा अगर दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है? जीरो। हटा दें इसको। इट मींस हमारे पास सिंपल जो सर्किट बनेगी कुछ इस तरह की सर्किट बन जाएगी। Yes, sir. ये रहा कुछ, और ये डायोड्स फॉरवर्ड, क्या मुझे कुछ इस तरह की सर्किट दिखना शुरू हो जाएगी? जल्दी बोलिए। यस टेल मी। Yes, sir. और ये रहा I और ये रहा I2, तो I1 तो क्या हो गया? जीरो। तो आई गॉट एन आंसर, I1 विल बी इक्वल टू जीरो, और I और I2 की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। Yes, sir. कितना होगा? V/R। टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने? 10, और 10. रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो। किलो का मतलब वो 1000। तो आई कैन राइट इट 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 मिली एम्पियर। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, लाइक स्विच बनाया, क्लोज किया, पता चला R2 और R3 के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, करंट जीरो, हटा दिया, प्लेन सर्किट मिली, V इज इक्वल टू IR लगा, आई गॉट दैट। हाँ जी, समझ में आया क्या बात? यस सर। ठीक है, अगर इसको नोट कर लिए तो आगे बढ़े। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस पहचानना था कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है कहाँ रिवर्स हो रहा है। ओके, Yes, sir. ठीक है बेटा, सही बात है। Yes, अच्छा, अब मुझे ये बताना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं डायोड 2 को रिवर्स बायस कर देता तो आंसर क्या आता? इफ D2 इज रिवर्स बायस, बहुत ध्यान से,
अगर मैं कह दूं कि डायोड 2 रिवर्स बायस्ड हो गया तो मेरा आंसर क्या आता है इसी क्वेश्चन में, बताइए आप मुझे। अगर हम बोल देते हैं कि डायोड 2 रिवर्स बायस हो गया इस क्वेश्चन में, लाइक दिस आई एम गोइंग टू चेंज द डायग्राम, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं। चलो D2 को मैंने रिवर्स बायस किया, बस D2 को रिवर्स बायस। अब बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। D2 इज रिवर्स्ड। D2 में से करंट नहीं जाएगा। आप मुझे आंसर बताओ I1 और I2 तीनों की वैल्यू बताइए। क्या होगा I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I की वैल्यू? फिर से देखना सर करंट कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस उड़ाया जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस बाकी रखा जाएगा, सारी चीजें आपको देखनी होंगी। कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा रिवर्स बायस होगा, ये सारी चीजें यू हैव टू फोकस ऑन एवरीथिंग। नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। यार टाइम लग रहा है, इतने देर में आंसर आ जाना चाहिए था। गेटिंग मोर टाइम। ओके कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहाँ गायब हो गए? पूछ सकते हैं मुझसे आप। अच्छा चलिए बोलिए, ये बताओ D2 अगर रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा? ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि रिवर्स बायस होगा तो इसमें तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ओके और अब देखो इसका मतलब आई कैन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अगेन, और ये वाला तो फॉरवर्ड बायस है, ये क्या होगा रिवर्स हो गया, तो D1 फॉरवर्ड बायस है तो मैं D1 को सीधा एक लाइन की तरह शो कर दूं। यस सर। और ये रहा मेरे पास डायग्राम, यहां पे रहा 10 वोल्ट और ये रहा 2 किलो एंड दिस इज 12 किलो, दिस इज I और यहां पे क्या रहा I2। अब ये बताओ बेटा कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है 14 किलो ओम का, क्या इसमें करंट कोई जाएगा? जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब तो देखिए पिछले वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया था D2 वाला, जिसकी वजह से दोनों एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए थे, जीरो रेजिस्टेंस वायर से। अब तो जीरो रेजिस्टेंस वायर नहीं है ना बेटा, कि है? नहीं है, तो करंट जो I आएगा वो I1 और I2 में बढ़ जाएगा, I1 और I2 में बढ़ जाएगा। अब आपको अब क्या इस सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट से? सर I 1.1 मिली एम्प। अच्छा ठीक है, तो देखो ये दोनों बेटा क्या हो गए, अगर मैं देखूं I1 R1 R2 R3, R2 और R3 पैरेलल में हो गए क्या? यस सर। R2 एंड R3 के उसमें हो गए पैरेलल में। पैरेलल में सॉल्व करोगे क्या वैल्यू, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? इक्वलेंट R1 R2 यानी 14/12 अपॉन 14 + 12 कितना हो जाएगा? 14 + 12 हो जाएगा 26। तो ये कुछ आ रहा है 2 6 जा 2 13 जा, एक खराब से नंबर आ रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ऐसा करते ना, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं 2 12 मान लेता हूँ। 14 × 6 बाई रफली 12 ले लें क्या, एक अंदाजा के लिए? 6 1 जा 2 यानी 7 के अराउंड वैल्यू आ गई। ठीक है, सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? 7 से थोड़ा कम आएगा, लेट मी टेक इट अराउंड 7। तो इसका दोनों का रिजल्टेंट क्या जाएगा? 7। अब यहां से हम लेके आएंगे, इट मीन इन दोनों की जगह आपने क्या वैल्यू लगा दी? 7 की। तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया? 10 का। तो I की वैल्यू मिल जाएगी क्या बेटा, जल्दी बताओ I की वैल्यू मिल जाएगी? हाउ मच इज I? I कितना होगा? टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट। टोटल पोटेंशियल कितना? 10 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 7 9 किलो मान लेते हैं। 9 किलो मतलब 10 पावर 3, तो 10/9 मिली एम्पियर हो गया I। अच्छा, ये जो करंट I है वो I1 और I2 दोनों में बटेगा?
बोलिए भाई, कहाँ चलेगा? ऐसे नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये करंट आई है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं बताऊंगा। तो यू मस्ट बी नोइंग, अगर दो सर्किट पैरेलल में होते हैं तो I1 क्या होगा? I1 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। ये तरीका होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो यहां से आप I1 I2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये तरीका होता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उस केस में दोनों का अलग अलग करंट निकालने की वैल्यू होती है। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। Yes. एक सिंपल सर्किट था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। प्लीज टेल मी दैट यू हैव नोटेड इट डाउन सो दैट आई कैन मूव ऑन। Yes. जब नोट कर ले तो बता दीजिए। डन? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जेनर डायोड के बारे में डिस्कशन कर लिया था हमने, उसके क्वेश्चन करते। जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जेनर डायोड के ऊपर। अच्छा, उससे पहले देखिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको कल की क्लास में आपसे आंसर पूछेंगे इसका। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसका आंसर पूछेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आसान सवाल है, नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल डिस्कस द आंसर टुमारो। चलिए देखिए, अब जेनर डायोड के बारे में हमने क्या देखा था कि रिवर्स बायस में यूज करते हैं, और किस जोन में यूज करते हैं? ब्रेकडाउन जोन में, ताकि हमारा, क्योंकि ब्रेकडाउन जोन में करंट चेंज हो रहा है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, और ये हमारे पास उसका सिंबल होता है जेड बना होता है। और जेनर डायोड का, लेकिन जेनर डायोड कोई स्पेशल डायोड नहीं होता। इट इज अ सिंपल डायोड which is operated in the breakdown zone। मेरी बात समझे? जेनर डायोड कोई स्पेशल डायोड होता है क्या? नहीं, एक सिंपल डायोड होता है जिसको हम ब्रेकडाउन रेंज में ऑपरेट करते हैं, यानी उसको बनाया इस तरह से जाता है कि वो ब्रेकडाउन रेंज में ऑपरेट किया जा सके। और आपको पता है ब्रेकडाउन रेंज में जो वोल्टेज होता है दैट इज कांस्टेंट, जिसको हम जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। क्यों? कोई बता सकता है क्यों हम ब्रेकडाउन जोन में हम इस डायोड को यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए? कैन एनीवन टेल मी? सर क्योंकि करंट चेंज होता है ना। करंट नहीं, करंट चेंज होता है, यानी करंट का फ्लक्चुएशन होने के बावजूद भी वोल्टेज कांस्टेंट है। देखिए, आई वाली वाई एक्सिस क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, लेकिन एक्स एक्सिस यानी जेड की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी यूज इट फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर, बिकॉज वोल्टेज remains constant for change in current। इवन अगर करंट चेंज हो रहा है उस केस में भी, उसके बावजूद भी आपका वोल्टेज क्या है सर्किट के अंदर? कांस्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। दैट्स व्हाई इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज कंट्रोलर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। चले आगे क्या? ये डायग्राम हमने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आपको ये वाला सर्किट डायग्राम भी समझा दिया था। ध्यान से देखिए कि इनपुट वोल्टेज अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा, लेकिन जेनर वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जस्ट सी दिस डायग्राम अगेन, क्योंकि आज हम क्वेश्चन इसी पे करने जा रहे हैं कि जो वोल्टेज लोड के क्रॉस होगा वही वोल्टेज जेनर डायोड पे होगा। लोड मतलब आउटपुट, लोड का मतलब क्या? आउटपुट। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और बताइए सबको समझ में आ रहा है? और जो टोटल करंट आई है वो दो हिस्सों में बच जाएगा, एक आईजेड बनेगा मींस जेनर डायोड वाला करंट, और एक बनेगा आईएल यानी लोड वाला करंट। yes. रिपीट कर दो ये वाला। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, मैं लेजर की मदद से यूज करता हूँ। देखियो, ये इस लेजर दिख रहा है क्या सभी को? सभी को लेजर दिख रहा है? 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 लेजर दिख र
लेजर दिख Yes. रहा है?
ठीक है, देखिए इस साइड पे मेरा क्या है इनपुट, यहां से करंट आया और ये गया, और यहाँ पे मैंने करंट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक आया ये रहा IL लोड, और ये रहा IZ यानी जेनर डायोड। तो जो टोटल करंट आई है ये वाला, यहाँ देखिए, यहाँ टोटल करंट आई जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, IZ प्लस IL। सभी को समझ में आ रहा है ये वाली लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? यस बोलिए। अच्छा, अब देखो ये जेनर डायोड और लोड पैरेलल में है क्या? Yes. तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्ट। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि जेनर डायोड का वोल्टेज और लोड का वोल्टेज क्या है, सेम रहेगा। और जेनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट होता है क्या? देखिए ये बात भी समझ में आ गई। Yes. ठीक है। अच्छा, जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो दो हिस्सों में बट रहा है, कुछ हिस्सा चला जाएगा, सम पार्ट विल बी गिवन टू द रेजिस्टेंस जिसको मैंने VS लिखा है, और कुछ हिस्सा चला जाएगा VZ में। ये वाली इक्वेशन समझ में आ रही क्या? इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू जेनर वोल्टेज प्लस सीरीज वोल्टेज। एक क्वेश्चन ही मैंने किया था, मान लो 10 वोल्ट है, जेनर के अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो यहाँ कितना गया 6 वोल्ट, तो इसका करंट कितना हो गया, वोल्टेज VI इक्वल टू V/R। इसमें कितना करंट, इसका कितना 100 ओम का कितना होगा करंट, 100 ओम का करंट कितना होगा भाई, वोल्टेज हमें पता है कितना होगा, जो जेनर का वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज होगा 4/100। तो जेनर का करंट कितना होगा, I1 माइनस I2। बात समझ में आ रही क्या? Yes. I1 माइनस I2 दिस, तो वहां से मुझे जेनर डायोड का भी करंट मिल गया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू हाँ VI या VI, या फिर I²R होता है, ठीक है, या फिर V²/R होता है। तो क्या मैं जेनर डायोड का पावर निकाल सकता हूँ? वोल्टेज पता है जेनर डायोड का और करंट भी पता चल गया, तो V इंटू I करके जेनर डायोड का पावर कंजम्पशन बता सकते हैं क्या? Yes. ठीक है। चले, इस पे पूछा गया 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2-3 सालों में जेनर डायोड पे। आर यू रेडी फॉर दैट क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो बात पूछी गई है J21 में, मैंने आपको लेक्चर में, आई होप कि पिछले क्लास में मैंने एनसीईआरटी की लाइन से पूछा उन्होंने कि जेनर डायोड को जो हम यूज करते हैं, तो बेसिकली होता तो एक सिंपल पीएन जंक्शन ही है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डाली जाती है। व्हाट इज दैट? जेनर डायोड को याद रखिएगा, जेनर डायोड को हम हैवीली डोप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैसे करते हैं? हैवी डोपिंग करते हैं, और हैवी डोपिंग करने से जो डिप्लीशन रीजन होता है, हाँ, एंड नहीं, नैरो डिप्लीशन रीजन होगा, हैवी डोप एंड थिन डिप्लीशन रीजन, ये प्रॉपर्टी होती है जेनर डायोड के अंदर, थिन डिप्लीशन जोन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोलेंगे, मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, अगर आप मेरे पास खोला होता तो मैंने दिखा देता। एनसीईआरटी की लाइन जहां जेनर डायोड है वहां पे सिंपल लिखा हुआ कि जेनर डायोड आर हैवली डोप्ड एंड हैव थिन डिप्लीशन रीजन। ये सिंपल सी लाइन लिखी गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप जरा इस बात को नोट कर लीजिए, जेनर डायोड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पैराग्राफ। हाँ देखिए, जेनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हैवली डोप्ड ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन। समझ में आ रही क्या क्या लिखा हुआ है? हैवली डोप्ड होता है और ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन। इसी लाइन से पूछा गया जेनर डायोड के बारे में, सेकंड पैराग्राफ। बिल्कुल सही बोला, मतलब इन्होंने पढ़ा है, वेरी गुड। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। चले आगे। Yes. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में, इसको आप मुझे बताइए। ये देखिए, ये सिंबल जो बना होता है, दिस इज अ सिंबल फॉर जेनर डायोड, जिसमें जेड टाइप की कोई चीज बनी है। और जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है, हमेशा रिवर्स बायस में। तो कह रहा था करंट पासिंग थ्रू द डायोड, डायोड के अक्रॉस करंट कितना पास हो रहा होगा। देखिए, जेनर वोल्टेज आपको दे रखा है 30,
जेनरल वोल्टेज आपको दे रखा 30। ओके, काव्या हैज गिवन द ऑप्शन। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है काव्या कि ये पॉइंट में आएगा, बिकॉज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में इंटीजर आता है, जेई मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में इंटीजर आता है। यस, हेमंत का आंसर इंटीजर में आ रहा है। काव्या जरा चेक करना अपने तो। और लोग आंसर दे, 2 आंसर मुझे मिला है। देखिए जेनरल वोल्टेज 30 है, अभी मैंने जो थ्योरी पीछे डिस्कस की थी उसी फिगर से मैच करिए। ओके, 9 जागृति और मानसी 9 दे रहे हैं, अक्षिका भी 9 दे रही हैं, हेमंत 6 दे रहे हैं। ओके ठीक है, लेट मी चेक अदर आंसर्स। 9 आ रहा है, 8 आ गया, लवप्रीत का 9 आ गया। ठीक, चलिए मैं चेक करता हूं। देखिए, तो सबसे पहली चीज, अगर जेनर डायोड पे 30 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इस पे भी कितना हो रहा होगा, 30 का हो रहा होगा। तो यहाँ पोटेंशियल, यस क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, 30 वोल्ट होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में हो गए तो अब मुझे ये वाला करंट मिल जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो 30/5 किलो ओम, किलो का मतलब वो 1000, तो आई एम गेटिंग व्हाट 6 मिली एम्पियर। इट मीन्स यहाँ पे जो करंट है वो 6 मिली एम्पियर का होगा। अब जरा ये बताना यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। टोटल 90 वोल्ट दिया है, 30 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल 60 वोल्ट हो गया क्या। यस सर। तो यहाँ करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। तो 60/4 हाउ मच, 4 किलो में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 10⁻³ जिसको 15 मिली एम्पियर मिल रहा है। तो टोटल करंट आ रहा है 15, इधर चला गया 6, तो बीच में कितना बचा, बहुत आसानी से हाउ मच, वेरी सिंपली। यहाँ पे कितना है बेटा, 15 एम्पियर आया, इसमें गया 6, तो इसमें कितना, 15 में 6 गया 9, तो वेरी गुड, 9 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 9 इज द करेक्ट आंसर। तो देख ली 6 एम्पियर जो लोग बोले। क्वेश्चन पूछा करंट थ्रू द डायोड, रजिस्टर के क्रॉस नहीं पूछ रहा है, लोड के क्रॉस नहीं पूछ रहा है, डायोड का। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, उसी पैटर्न पे बिल्कुल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। बहुत ध्यान से फिगर को देखिए बेटा। दो रजिस्टर लगे हुए, कुछ ध्यान दीजिएगा, मैं सीरीज पैरेलल का मामला लगा के देखिएगा। जेनर वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, जेनर डायोड का वोल्टेज है 10 वोल्ट। सो द डायोड कह रहा था करंट थ्रू द डायोड, डायोड के क्रॉस कितना करंट होगा, डायोड के क्रॉस कितना करंट होगा। ओके, आई एम वंशिका इज गिविंग। तो थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अभी जैसा पिछला प्रॉब्लम था एकदम उसी पैटर्न पे प्रॉब्लम है। 0 मिली एम्पियर दे दिया गया, 0 कैसे हो जाएगा।
अच्छा करंट गया ही नहीं, चलिए ठीक है, लेट मी चेक। और किसका आया? 2 भी आंसर आ रहा है, 6 भी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखो यार, पार्टिसिपेट करोगे तो ही मजा आने वाला आपको, वरना तो लेक्चर तो यूट्यूब पे हजारों बने हुए, इसी जरिए आप क्वेश्चन को मेहनत करना, क्वेश्चन पे सीख जाते हैं। ठीक है चलिए, बहुत सारे आंसर आगे, लेट मी चेक। तो देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई दी है और 10 वोल्ट जेनर पे चला गया, तो इस पे कितना आ गया बेटा? हाउ मच? 2 वोल्ट। 2. इस पे आ गया 2 वोल्ट। इसका करंट निकाल लेता हूं मैं, I इज इक्वल टू V बाई R, 2 बाई 500, ये आ गया मेरे पास द करंट थ्रू द, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.4 मिली एम्पियर लिख दूं क्या? आई कैन राइट इट 0.4 मिली एम्पियर। सही लिखा है क्या मैंने? बोलिए, क्या मैं रिटर्न राइट? क्या मैंने सही लिखा? कहां चले गया? ठीक है, 0.4 सर, 1 लेस देन I2 इज नॉट पॉसिबल, देखो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो 0.4 एम्पियर आ गया। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि ये भी R2 है, ये भी R2, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम। तो अब मैं जरा चेक करता हूँ इसको, लेट मी चेक इट। तो दोनों में क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? 10 वोल्ट का, तो इट इज गोइंग टू बी 10, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। तो इसका करंट अगर मैं निकालू I इज इक्वल टू V बाई R, तो 10 अपॉन R इज 1500। हाउ मच? 1 अपॉन 150। और यहां भी कितना करंट होगा? सेम करंट होगा, 1 अपॉन, यानी V बाई R भी कितना? 10 वोल्ट। दोनों पे 10 वोल्ट चला जाएगा क्योंकि जेनर डायोड के पैरेलल में, और जेनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो 10 अपॉन 1500, 1 अपॉन 150। अच्छा, ये दोनों यहां से, यानी जो करंट आया है 0.4 मिली एम्पियर का, वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, एक इधर गया, एक इधर गया, और यहां आके ये ऐसे चला गया। तो इसमें 1/50, तो दोनों, इन दोनों को अगर करंट मिला है, टोटल करंट कितना है मेरे पास? 0.4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेगा, 1/150 प्लस 1/150, आई एम गेटिंग 2 अपॉन 150। कितना आ रहा भाई? हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस? 2/150। इससे कितना आ रहा है? बोलना बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 150। आई एम गेटिंग हाउ मच? 13 पॉइंट, और 1 डिवाइड बाई 150, तो आई एम गेटिंग 6 पॉइंट। किसी ने कमेंट किया सर I1 इज जेनर डायोड रिवर्स बायस है क्या? बिल्कुल सर, जेनर डायोड तो रिवर्स बायस है ना। देखिए, ये हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल को यहां से लो से कनेक्ट किया गया, और लो हाई पोटेंशियल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। तो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग बेसिकली? क्या आ रहा है बेटा आंसर? सर तो फिर इसको भी ओपन इधर देखेंगे। किसको? नहीं, आपने देखा नहीं। मैंने जो जेनर डायोड का वोल्टेज था वो 10 वोल्ट है, मैं 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूं ना, तो अब ये इस जोन में चला गया। अब ये इस वाले जोन में आ चुका है ना बेटा, ये वाला जोन इसमें है, इस वाले जोन में आ गया। अगर मैं 10 से कम अप्लाई करूंगा तो फिर इस वाले जोन में होगा, जीरो करंट वाले में, तब उसको ओपन कर देंगे। समझ रहे बात को ना? आई एम सप्लाइंग जेनर डायोड की जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और मैं 12 दे रहा हूं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में चला गया, ब्रेकडाउन जोन में चला गया। तो आई एम गेटिंग 2/150। यार तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। तो आई एम गेटिंग हाउ मच? 0.013, जिसको मैं 13.3, ये कैसे हो जाएगा भाई? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये तो हो ही नहीं सकता। 2 डिवाइड बाई 500, 4 मिलियन। अच्छा सॉरी, ये एक गलती हो गई है मुझसे सर। R1 पे 2/500 होगा। हाँ 2/500 होगा। तो दैट इज गिविंग मी हाउ मच? 0.4 into 10 power minus 2, that is giving 4 milliampere basically, 4 milliampere है ना। तो भी तो आंसर गलत आ रहा है, तो भी तो आंसर। और ये कितना आ रहा है? दिस इज गोइंग गिविंग हाउ मच? 10/150। R1 लिया, उसमें V2 कैसे है? 12 वोल्ट की सप्लाई है, और जेनर डायोड पे 10 वोल्ट गिर गया, दोनों सीरीज में है ना। यहां से देखो ना भाई, ये वाला सर्किट डायग्राम, यहाँ पे देखिए, जो इनपुट वोल्टेज है वो दो जगहों में बढ़ जाएगा, जेनर पे प्लस जो रेजिस्टेंस अलग से RS है, दोनों बढ़ जाएगा।
ओके यही काम यहाँ पे भी कर दिया मैंने, 12 वोल्ट दिया है और 10 वोल्ट उस पे गिर गया, तो R1 पे कितना आ गया 2 वोल्ट, I इक्वल टू V बाई 2/500, 4 मिली एम्पियर का करंट आ गया। तो यार मेरे पास ये तो ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ डेटा मिस्टेक है क्या? लेट मी चेक इट, मैं चेक करके बताता हूँ। तो 10 अपॉन 1/150 2 डिवाइड बाई 150 6.66 6.66 कौन सा इसका आंसर? सर R2 पे, R2 पे होगा 1/50, हाँ तो ठीक है 1 डिवाइड बाई 150, तो यार दे रहे हैं, यस R2 पे मुझे मिल रहा है कितना, तो यही तो गड़बड़ हो रहा है यार। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? 4 मिली एम्पियर का टोटल करंट है और 6.67 मिली एम्पियर यहाँ है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ ये पॉसिबल तो नहीं, इसका मतलब कुछ डायग्राम में गलती होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 5 या तो फिर ऐसा करना होगा कि वो 50 वो कुछ गड़बड़ है। ओके चलिए ठीक है, मैं देख के बताता हूँ ना, कल की क्लास में इसको बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर, बिकॉज टोटल 4 एम्पियर का करंट आ रहा है 4 मिली एम्पियर को, और 6 एम्पियर इसमें चला गया, 6 एम्पियर इसमें चला गया, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या ये बताओ? नो सर। तो मैं देख के बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। आप लोग मिस्टेक पकड़ पा रहे नहीं, मिस्टेक पकड़ना एक बड़ी चीज है। तो इंशाल्लाह टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको मिस्टेक के साथ बताऊंगा क्या इसमें प्रॉब्लम होती है। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉजिक गेट। बहुत आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन। अगर आपने लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे बताएं क्या होता है, वरना आई एम गोइंग टू टीच यू। बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, पर अभी मेरे पास 40-35 मिनट बचे। आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन दिस टाइम, लॉजिक गेट्स। सर एंड और नॉट। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल सर्किट से समझा देता हूं कि क्या आप इसका मतलब क्या समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया 2 स्विचेस से, लेट मी कॉल इट S1 और S2। ये बल्ब कब ऑन होगा? बल्ब ऑन कब होगा? ऑन होंगे। यस, इसका मतलब अगर एक भी ऑफ होगा तो बल्ब ऑन होगा? नो नहीं। सर। इट मींस बल्ब ऑन होने कंडीशन है कि S1 एंड एंड S2 बोथ स्विच ऑन होने चाहिए, तभी बल्ब क्या होगा? वर्किंग होगा। अच्छा, अगर इसी सर्किट को मैं यूं बना दूं बेटा, ऐसे, जरा बताना अब क्या होगा? एक से भी काम चल जाएगा। अगर हम इसको यूं बना दे तो, और अगर हम आप S1 ऑन कर दोगे तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, S2 ऑन कर दोगे तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और दोनों का ऑन कर दोगे तो भी क्या हो जाएगी? सर्किट कंप्लीट। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बल्ब ऑन हो जाएगा। आइदर एनीवन, आइदर वन, या तो किसी कोई दोनों में से कोई एक ऑन हो या दोनों ऑन हो, आइदर वन और बोथ ऑन। बात समझ में है क्या? इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। कि आपके पास बहुत सारे डायोड दिए होंगे, किस डायोड को फॉरवर्ड बायस करें, किस डायोड को रिवर्स बायस करें। कुछ ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है, किस डायोड ट्रांजिस्टर में क्या लगाना होगा, किसके बाद क्या होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास सिर्फ 2 सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सिग्नल होते हैं भाई? 2 तरह के सिग्नल होते हैं। तो सिग्नल जो हमारे पास होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल। वन होता है एनालॉग सिग्नल, एक क्या होता है बेटा? एनालॉग। एनालॉग का मतलब जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, लाइक दिस, 0 से लेके कुछ वैल्यू गए। और एक होता है डिजिटल सिग्नल, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जैसे अगर एक डायोड है, फॉरवर्ड बायस आपने कर दिया तो इट विल बिहेव लाइक अ ओपन स्विच, रिवर्स बायस कर दिया तो इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच। सॉरी, उल्टा बोल दिया। फॉरवर्ड बायस है तो क्लोज स्विच की तरह होगा, रिवर्स बायस है तो ओपन स्विच की तरह होगा। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं, हाई लो हाई लो, सिंपल। बीच में हाई और लो के बीच में कोई वैल्यू दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हाई वोल्टेज को, हाई करंट को हम डिनोट करते हैं किससे? 1 से। और लो वोल्टेज को, लो करंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? 0 से। तो डिजिटल सिग्नल में 2 ही इनपुट होते हैं, हाई और लो। एनालॉग में कुछ भी हो सकता है। हाई का मतलब 1 का मतलब हाई वोल्टेज ऑन,
जीरो का मतलब लो वोल्टेज या ऑफ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमारे पास 6 तरह के गेट होते हैं, 6-7 तरह के। उन गेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आप उसको समझिएगा। ठीक, तो स्क्रीन पे ये आपके अलग अलग तरह के गेट दिए, इसके अंदर यानी जो ये सिंबल है, कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं हम रजिस्टर्स का, डायोड्स का और ट्रांजिस्टर का। उस ट्रांजिस्टर से हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे आपने पहले वाले केस में देखा कि 2 स्विचेस हमने लगाए थे, आइकन से 2 इनपुट दिया था। अगर दोनों इनपुट ऑन है तो बल्ब ऑन है, एक भी इनपुट ऑफ हुआ तो बल्ब क्या हो गया? ऑफ। दूसरे वाले में हमने क्या किया, एक भी बल्ब ऑन होगा तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? ऑन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एंड कॉम्बिनेशन, कि दोनों चाहिए। और ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताना, अगर मैं ये बताऊं, चलो इसमें क्या होगा? ये बल्ब है मान लो, यहाँ स्विच है। अगर मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो बल्ब क्या होगा? ऑफ या ऑन? अगर स्विच ऑन करूं तो बल्ब के बारे में क्या बोलेंगे? ऑन या ऑफ? ऑफ। ऑफ होगा, क्योंकि सर्किट बल्ब स्विच से कंप्लीट हो जाएगी, तो बल्ब के अंदर करंट नहीं आएगा, तो बल्ब क्या होगा? ऑफ। और अगर जब मैं स्विच ऑफ कर दूं ऑन। तो सर्किट जो है बल्ब के थ्रू कंप्लीट होगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन। ऐसे तरह की लॉजिक को, ऐसे तरह के कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया गया? नॉट नाम दिया गया। क्या दिया फिर? नॉट। यहाँ गेट नहीं है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि लॉजिक का मतलब है क्या लॉजिक लगाएगा, कि स्विच ऑन करोगे तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ करोगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन हमारे पास है। ये अलग अलग तरह के गेट्स है, जरा इनका शेप देख लीजिए। और गेट किसको बोलते हैं? एंड गेट किसको बोलते हैं? अब और का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पे 0 दिया, एक पे 1 दिया, तो दोनों में से कोई एक भी ऑन है, एक भी हाई है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? हाई मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने दोनों को 1-1 दे दिया, यानी दोनों ऑन है, तो भी क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलिए। नॉर का मतलब होता है, इट मींस, नॉर का मतलब क्या होता है बेटा? नॉट ऑन। क्या मतलब होता है? नॉट ऑन, यानी और गेट के आगे आप क्या लगा दो? ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट का मतलब अगर आप 0 दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1, और 1 दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। सिंपल, बहुत सिंपल है। और गेट में क्या है? दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन है तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन, यानी डिवाइस क्या हो जाएगी? ऑन। समझ में? अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें सारी बातें लिखी हुई है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो नॉर का मतलब हुआ नॉट और। आप पहले और गेट का आउटपुट निकालो, फिर इसको उल्टा कर दो, दैट इज नॉट एज नॉट और। ये सिंबल है एंड का। एंड का मतलब क्या है? अगर आपने दोनों को 1-1 दिया तो क्या आएगा? 1। एक भी अगर आपने 0 कर दिया, एक भी स्विच ऑफ किया, तो सर्किट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। दैट इज नोन एज एंड गेट। ये क्या चीज है बेटा? नैंड। नैंड का मतलब हुआ नॉट एंड। मतलब ये हुआ कि एंड गेट के आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ नैंड गेट। इसको तो छोड़ दिए, बफर का मतलब क्या होता है बाद में बताएंगे। जोर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और जोर का मतलब होता है एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। इन सारे गेट्स की क्या क्या, जल्दी से अगर आपने इन चीजों को देख रखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। एंड गेट का मतलब क्या होगा बेटा? कि दोनों ऑन होंगे तो ही ऑन होगा, एक भी ऑफ होगा तो डिवाइस ऑफ होगी। और का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक भी ऑन कर दो, यानी 0-1 में से कोई एक भी 1 हो गया, एक भी 1 होगा तो सर्किट ऑन हो जाएगा। और नैंड का मतलब पहले एंड करो, यानी कि एंड वाला ऑपरेशन करके फिर उसको नॉट कर दो। नॉर का मतलब क्या बेटा? पहले और वाला ऑपरेशन करके फिर उसको नॉट कर दो। और नॉट का मतलब है उल्टा कर देना। बाकी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में 7 सर्किट हो गए, और, नॉर, एंड, नैंड, नॉट, जोर और एक्स नॉर। क्या अपने सिंबल्स और डायग्राम अपने कॉपी में बना लिए? यस। ठीक है, प्लीज जल्दी से बना लीजिए। अगर आपने पहले बनाया तो अभी फिर से बनाइए, ताकि आपको याद हो जाए। जल्दी से बनाइए।
डन। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल या बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो बताते हैं। इसको अभी छोड़ते हैं जरा, हम पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं। एंड गेट में जरा मैंने कॉलम खाली छोड़ रखा है, देखिए इसको अभी इग्नोर करते हैं। एंड गेट में क्या होता है बेटा, अगर दोनों में से कोई एक, दोनों ऑन होंगे तो ही ऑन होगा। देखिए क्या कह रहा है, द ओनली टाइम आउटपुट इज पॉजिटिव व्हेन ऑल इनपुट्स आर पॉजिटिव। तरह ये बताना 0 0 का क्या होगा एंड आउटपुट क्या मिलेगा 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1, दोनों ऑन होगा तो ही ऑन होगा। और में क्या होगा बेटा 0 0 का 0 0, 0 1 का 1 और में कोई एक भी ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा, कोई एक भी ऑन होगा तो ऑन हो जाएगा। ओके, 0 1 में एक ऑन है तो ऑन हो गया, 1 1 में भाई दोनों ऑन है तो ऑन हो गया। वेरी गुड। जरा जोर में देखिए, जोर का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि आपका, देखिए इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, इसका मतलब सर One- और की तरह ही बस हाँ, जब दोनों ट्रू है हाँ, तब फॉल्स। हाँ क्या बोल रहे हैं, और कुछ एक्सक्लूड कर देना। देखिए 1 जब मिलेगा व्हेन बोथ आर नॉट सेम, यानी अगर दोनों सेम हो गए तो 0 मिल जाएगा। और दोनों अगर देखिए 0 कब मिलेगा 0 When- 0 1 हाँ, बोथ सेम, जब दोनों सिग्नल सेम होंगे तो 0 मिल जाएगा, दोनों अलग होंगे तो 1 मिल जाएगा। जैसे 0 0 क्या है, सेम सिग्नल है, क्या मिल जाएगा बेटा 0 0 0 1 अपोजिट सिग्नल हो गए 1 1 1 0 अपोजिट हो गए 1 1 1 पे क्या मिल जाएगा 0 0। दिस इज अ टाइप ऑफ जोर गेट, जोर एक्सक्लूसिव गेट। और बोलते हैं। यस ठीक है, सर। अच्छा नॉट में क्या होगा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। Zero। बूलियन अलजेब्रा पे अभी आऊंगा मैं, पहले मैं ट्रुथ टेबल भर लेता हूँ। सभी को समझ में आया क्या हो गए? यस Yes, सर। ठीक है, जरा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल भरते हैं। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, तो नैंड में क्या होगा, पहले एंड करके फिर उसके बाद क्या कर देना है, नॉट। चलो बताना, 0 0 का एंड क्या होता है 0, और उसका नॉट करोगे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 0 1 का एंड क्या होता है बेटा 0, 0, फिर उसका नॉट किया 1। 1, 1 0 का एंड क्या होगा 0, 0, फिर उसका नॉट किया 1, 1। 1 1 का एंड क्या होता है 1, 1, और उसका नॉट किया 0, 0। ठीक है, नॉर में आ जाओ, नॉट और, यानी और गेट लगा के उसके आगे आप क्या कर दो, एक नॉट गेट लगा दो। तो पहले आप और वाला ऑपरेशन करने के बाद फिर उसमें नॉट कर दो उल्टा। तो 0 0 का और क्या होता है 0, उसका उल्टा किया 1 आ गया। 0 1 का और क्या होता है 1 1, उसका नॉट किया उल्टा 0। 0 1 0 का क्या होगा बेटा 1 0 का 1, 1 क्या होगा उल्टा 0, 0, और 1 1 का और क्या होता है 1, उसका उल्टा कर दिया क्या हो गया 1 0। ठीक है, अब देखिए एक्सक्लूसिव नॉर में क्या होगा, जोर का उल्टा। जोर कब 0 देता था सर 1 1 का सर वो 0। देखिए नहीं, देखिए जोर वाला 0 दे, जब दोनों सेम होते थे तो क्या देता था 0। इसमें उल्टा होगा कि जब 1 कब आएगा व्हेन बोथ सेम, उल्टा क्या होगा, जब दोनों सिग्नल सेम होंगे तो क्या देगा 1, और 0 कब देगा व्हेन बोथ। सर नॉर का बोल रहे हो नॉर में सर इसको नॉर में क्या बोला 1 1 सर 0 होगा। नहीं, व्हेन नॉर में क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ उल्टा हो गया, 1 1 का 1 होगा और उसका उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। 1 1 का और 1 उसका उल्टा 0। और जोर में 0 कब मिलेगा व्हेन बोथ अपोजिट, जब दोनों अपोजिट होंगे, यानी जोर का उल्टा होता है एक्स नॉर। एक्स नॉर जो होता है जोर का उल्टा होता है। जोर में क्या होता है, जब दोनों सेम है तो 0 मिलेगा, दोनों अपोजिट है तो 1 मिलेगा। याद रखिएगा इसको, ये रटने की चीज है। चलो बताओ 0 0 पे क्या मिलेगा एक्स नॉर पे, देखो सिंबल देख लो, नॉर बनाने के बाद एक 1 एक्स्ट्रा लाइन। 0 0 पे दोनों सेम है 1, दोनों 0, अपोजिट हो गए 0, दोनों अपोजिट हो गए 0, दोनों सेम हो गए 1। 1 ठीक है, आई होप अगर आपको ये नोट करना है तो नोट करें जल्दी, आप फटाफट इसको ट्रूथ टेबल को बना लें।
बूलियन अलजेब्रा बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट करोगे इसको या आगे बढ़े? सर करिए जी 1 मिनट। ठीक है चलिए करिए इसको, नोट करिए। मैं 1 मिनट। नोट कर ले बेटा ये वाला। सर एक्स नोर बताओ। एक्स नॉर अभी अगली स्लाइड पे, ये तो एंड और जॉर नॉट है, ये रहा अगला स्लाइड। बूलियन अलजेब्रा में एक साथ पढ़ाऊंगा 6 का 7 का। अभी आप जो है एंड नॉर इसका ट्रुथ टेबल और सिंबल और नाम याद रख लीजिए। सिंबल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल बनाइए, नाम लिखिए और ट्रुथ टेबल बनाइए। डन? डन सर। ठीक है ओके। चलिए मैं सीधा, अच्छा ये आपके ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने एक बार में सारी चीज लिखी है ना, मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया था, आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, नेम है, इस टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। अगर ये पहले दिखाया था तो आप नोट क्यों करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया था। ओके सी, तो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। देखिए अगर आप इस सिग्नल देखो, इस तरह का अगर जब सिंबल आता है, इसका मतलब है कि जो सिग्नल आप ए को दे रहे हो वो दोनों पे बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए को 0 दिया तो यहां भी क्या पहुंच गया बेटा 0, और यहां भी क्या पहुंच गया 0। ये कौन सा गेट है? नैंड। ये कौन सा गेट है? नैंड। नैंड। तो अब जरा बताना आउटपुट क्या होगा। ए पे मैंने 0 दिया है तो दोनों क्या बन गए? 0 0 का एंड क्या होता है? 0, और उसका एंड क्या हो जाएगा? 1, तो बाहर 1 आएगा। अगर मैंने ए पे दे दिया 1 तो दोनों पे 1 आ जाएगा। 1 1 का एंड क्या होगा? 1, उसका नॉट कर दोगे क्या आ जाएगा? 0 0। तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? देखो जरा, इधर 0 दिया तो 1 आ गया, और इधर 1 दिया तो क्या आ गया? 0। इज दिस बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट? क्या ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है? यस सर। इट मीन्स अगर आप नैंड गेट के सिग्नल्स को शॉर्ट कर दे, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग द सिग्नल। शॉर्ट का मतलब दोनों को सेम बना देना, शॉर्टिंग द सिग्नल। तो नैंड गेट के सिग्नल्स को शॉर्ट कर दे बेटा तो क्या मिल जा रहा है? नॉट। नॉट गेट। ठीक है, बात समझ में क्या? अच्छा अगर मैं यही काम नॉर गेट के सिग्नल को शॉर्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? जरा बताना मुझे। अगर मैं नॉर गेट के सिग्नल को शॉर्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? जल्दी बताना जल्दी। नॉर गेट के सिग्नल्स को शॉर्ट कर दूं क्या मिल रहा है? और नैंड गेट के क्या मिल रहा है? कौन सा गेट? अगर इधर 0 दिया तो इधर भी क्या आ गया? 0 और 0। 0 0 को और क्या होता है बेटा? 0 0 0 होता है, और 0 का और 0 फिर उसको एंड कर नॉट कर दो, क्योंकि तो क्या आ गया? 1 आ गया। यस ठीक है,
फिर इधर दिया 1, तो यहाँ भी आ गया 1, यहाँ भी आ गया क्या 1, 1 1 का और क्या होता है बेटा 1, और उसको नॉट करो क्या रहेगा 0. तो क्या ये भी नॉट गेट की तरह ट्रीट कर रहा है क्या? यस सर। देखो इधर 0 दिया था तो क्या आया था 1, और 1 दिया तो क्या आया था 0. इट मीन्स एंड हो सॉरी नैंड हो या नॉर हो, नैंड हो या नॉर हो, अगर दोनों के सिग्नल को शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहे हैं नोट गेट बन जा रहे हैं. ठीक है, चले आगे. यस सर। देखते रहिए गौर से और इसको थोड़ा बहुत नोट करते रहिए जरा. ठीक है, चलो मैं जो है सर प्रीवियस स्लाइड करना. प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूँ. ठीक है, कर लिया आपने? यस. ठीक, मैं इसका तो टेबल इरेज करने जा रहा हूं, भले आपने देख लिया होगा. आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि क्या होगा इसका. आपने देख लिया, कोई बात नहीं, आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि इसका फाइनल दोनों का इनपुट क्या होगा. चलो जल्दी बताओ. वाई डैश क्या आएगा पहले वाले में? अगर ए बी में 0 दूंगा तो वाई डैश क्या आएगा? सर पहले वाला तो नैंड हो गया ना. हाँ नहीं, आप मुझे आंसर बताओ, मैं बस टेल मी द आंसर, मैं मैच करूंगा. सही होगा तो सर अगर 0 0 लगाया. हाँ 0 0 लगाया तो एंड है, एंड का 0 0, फिर क्या आएगा वाई डैश का 1 आ गया. यस सर. ठीक है 1 आ गया. ओके 1 आ गया वाई डैश, फिर क्या होगा? फिर से 1 दोनों पे 1 पहुंच जाएगा. जल्दी Yes, बताना क्या आएगा आंसर. सर 1 1 वाला 0 होगा बाकी. हाँ 1 1 का 1, और फिर यहाँ पे फाइनली 0 आ रहा है क्या? ओके ठीक है. ये चलो दूसरा सिग्नल बताओ, ए बी पे क्या आएगा 0 1 पे? 1 वाई डैश क्या आ रहा है बेटा? वाई डैश सर 0. 0 1 पे 0 आता है, एंड है, उसका नॉट करेंगे 1 आ जाएगा. ठीक है, और फिर दोनों पे 1 पहुंचेगा तो ये आ जाएगा 0. वेरी गुड. जरा इसका आंसर बताना. 1 0 पे 0 आएगा, फिर उसका नॉट किया 1, और फिर 1 1 पहुंचा, यहाँ आ गया 0. ठीक है, 1 1 पे क्या आता है बेटा एंड का? 1 1 पे इधर पीछे वाले क्या आएगा 1, उसका नॉट करोगे 0 आ गया. 0. दोनों पे 0 पहुंचेगा, 0 0 का एंड क्या होता है 0, और उसके आगे एक गोला लगा यानी एंड नॉट कर दो तो क्या आएगा 1 आएगा. सभी लोग को ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, जल्दी चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट मत करिए, बाद में नोट कर लीजिए, टाइम कम है. डन सर। ठीक है, चलिए आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये वाला क्वेश्चन, इस ये सी पार्ट करिए आप. गिव द आउटपुट वेव फॉर्म. देखिए नीचे लाइन होने का मतलब है 0, ऊपर लाइन होने का मतलब है हाई वो 1. आप जरा इसका आउटपुट वेव फॉर्म बना दीजिए, और मैं जब बनाऊंगा तो उसको मैच करिएगा. जस्ट ड्रॉ द इसका आउटपुट क्या होगा. ए पे ये सिग्नल जा रहा है, बी पे ये सिग्नल जा रहा है, आउटपुट सिग्नल क्या आएगा? इसका कुछ नाम दे दीजिए. इसका नाम दे देता हूं मैं T1, इसका नाम T2, इसका T3, इसका T4, T5, T6. आप वेव फॉर्म बना लीजिए. सब बना लिए। अच्छा ठीक है, सभी ने बना लिया क्या? चलिए मैं डिस्कस करता हूँ. जरा बताना T1 जोन में ए क्या है 0 और बी भी क्या है 0. तो 0 0 पे एंड क्या देता है 0, और फिर उसके आगे नॉट लिखा है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताना. T1 में फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है 1. T2 में क्या हो रहा है बेटा? ए क्या है 1
और बी भी क्या है 1, तो 1 1 इनपुट देंगे तो फाइनली क्या जा रहा है जल्दी बताना, बस फाइनल आउटपुट बताओ। 1 1 का एंड क्या देगा 1, उसका नॉट क्या 0 आ गया क्या 0 अगेन, बिकॉज दिस इज अ नैंड गेट, एंड के बाद नॉट है। T3 में क्या देगा बेटा, T3 में 1 1 ठीक है, A में 0 है, B में 1 है, तो 0 1 का 0, उसका नॉट क्या 1। T4 में क्या दे रहा है, दोनों 1 1 है, 1 1 1 0 आ गया, ठीक है। T5 में क्या दे रहा है, 0, दोनों 0 0 0 0 0, उसका नॉट 1, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ, तो पहले मैं बनाऊंगा क्या पे, लेट मी स्टार्ट, स्टार्टिंग होगी 1 से, फिर 1 से बना, फिर 0, फिर 1। सर फुल आउटकम मत मुझे थोड़े से मेरे कर देना होता है। क्या चीज, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो जैसे T1 T2 में T5 तक लिए हमने, इसमें नहीं तो मैं ठीक है, नहीं पूरा आपको बनाना है, आपको तो 10 तक बनाना है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 5 बना लेंगे, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। आपको बनाना तो पूरा ही है, एग्जाम में आप मैच कर लेंगे, एग्जाम में ऑप्शन के साथ मैच कर लेते हैं ना। तो पहले 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, ये हमारे पास आ गया। T1 का आउटपुट, T2 का आउटपुट, T3 का आउटपुट, T4 का 1 0 1 0 1, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा बना दिया, 1 आई हैव गॉन एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा, अब जितने लोगों का ये बना, मैं अब जेई में से क्वेश्चन कराता हूं। नो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई में 2020। सीधा इस क्वेश्चन को करते हैं ना। आप इसको बहुत ध्यान से करिए और मैच करिए, मैं भी आपके साथ धीरे धीरे करूंगा। ए और बी का धीरे इनपुट दिया है, क्या आएगा जेड। एक एक करके मैच करिए, एक एक ऑप्शन मैच करिए। 1 0 पे क्या आ रहा है, 0 0 पे क्या आ रहा है, 1 1 पे क्या आ रहा है, 0 1 पे क्या आ रहा है, मैच इट। ओके, शाबी हैज गिवन दैट। शाबी ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, ABCD 4 ऑप्शन है, यू टेल मी द ऑप्शन। 0 1 0 0, यानी कौन सा आ रहा है, 0 1, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेट मी चेक। आर्यन ठाकुर का फोर्थ आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ए ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं, मैं एक एक करके चेक करता हूँ ना, ध्यान से देखिए। मैं पहले देखता हूँ, ए को 0 दिया, ए को 1 दिया और बी को दिया 0। तो देखो यहाँ पे पहुंचा 1 और यहाँ बी से यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पहुंचा 0। अब 0 1 का एंड क्या होता है 0, उसका नॉट कर देंगे, क्या आएगा 1। तो ये 1 यहाँ पहुंच गया और ये 1 यहाँ भी पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह ये देखो बेटा, यहां से ये 1 आया है, ये 1 इस पे पहुंचा है, ये 1 यहां पहुंचा है, प्लस यहां पे 0। तो 0 1 का ये और है, और क्या देगा बेटा 1, तो यहां भी क्या पहुंच गया
1 पहुंच गया, यहाँ भी क्या पहुंच गया 1। ऐसे एग्जाम में आप ध्यान से कर लेंगे 1 1 1 का ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट का 1, तो फाइनली मुझे बाहर मिला 1 1 1 1 का और क्या होता है बेटा 1, और उसका नॉट क्या आ गया 0। ठीक, चलो एक ऑप्शन मैच हो गया, यानी आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बचे, एक चेक कर लो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। क्या चारों चेक करने की जरूरत है क्या? नो नीड टू चेक द 4, जस्ट चेक एनी 1 एनी 2। दूसरा देखते हैं जरा, दूसरे में आते हैं जरा, हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, 0,0 देना है, इधर 0 दिया, इधर भी क्या दिया 0, तो यहां भी क्या पहुंचा 0, और यहां भी क्या पहुंचा 0, तो 0 0 का एंड क्या होगा 0, उसका नॉट क्या आ गया 1, फिर 1 यहां भी पहुंच गया, और ये 1 यहां भी पहुंच गया, ब्लू से दे रहा हूं। अब ये 0 मेरा बेटा यहां पहुंच चुका है, यहां से आया 0, तो इधर भी आ गया 0, इधर भी क्या आएगा 0 0 0 का और क्या दे दिया 0, यहां पे क्या पहुंच गया 0 1 0 का एंड क्या देगा 0। अब जो फाइनल पे 1 और 0 पहुंच रहा, ये नॉर गेट है, 1 और 0 का और क्या हुआ 1, उसका उल्टा क्या हो गया 0। कौन सा ऑप्शन आ गया? वेरी गुड, 4th भी करेक्ट। आसान था क्या? थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक, वेरी गुड, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं, इसको जल्दी से हटाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम है, 2020 का प्रॉब्लम है। जल्दी बताओ, 2 नॉट गेट लगे हैं, और ये भी आखिरी वाला क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज द लास्ट वन? 2 नॉट है प्लस एक नैंड है, ये इनपुट सिग्नल दे रहा है, ए का और बी का इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल क्या होगा, चेक करो जल्दी से, टेल मी आफ्टर चेकिंग। ओके इसमें भी आपको बस 2-3 सिग्नल चेक करने और अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन मी द आंसर, काव्या एंड संजना। काव्या धीमन एंड संजना ठाकुर। दो सिग्नल चेक करोगे अपने आप आ जाएगा, बल्कि 2 कैश में हमको लग रहा है एक ही सिग्नल से मिल जाओगे। यस काव्या, संजना, 2 एक ही में आ गया होगा ना सर? पहले मतलब मैंने 2 ले लिए, पर बाद में पता चला एक से भी आता है, एक ही से आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बिल्कुल सही, ये आ गया सर, मेक मी होस्ट व्हेन यू इन द क्लास। ओके ठीक है, लेट मी मेक द ओके ठीक है। तो ये जस्ट ए पे कितना सिग्नल है 0, तो इसका नॉट किया 1 आ गया, और बी पे कितना सिग्नल है 1 शुरू में, इसका नॉट किया 0। 1 और 0 का एंड करेंगे क्या आएगा 0, उसका नॉट करो 1। इट मींस पहला सिग्नल क्या आ रहा है 0 1 पे 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, विच ऑप्शन? यार कोई पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, बस आगे मैच करना। अच्छा आगे मैच कर लो, करने की जरूरत भी नहीं है। चेक करें क्या दूसरा वाला, चेक कर ले, ठीक है। दूसरा सिग्नल क्या है, दोनों पे मेरे पास क्या है 1 1, ब्लू कलर चूज किया, तो लेट मी चूज द ब्लू कलर। इधर 1 इधर 1, 1 का नॉट क्या होगा बेटा 0, और 1 का नॉट क्या हो गया 0। 0 0 का एंड क्या हो गया यार, ये तो गलत बता रहा है। 0 0 का एंड क्या हो गया 0, उसका नॉट क्या होगा
1। 1 तो इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा दे नहीं रहा। मे बी ऐसा तो नहीं यार कि इसने यहाँ पे लाइन खींचनी थी। सर वो बराबर में बांट के देखने अब लोग क्या देख रहे हैं? नहीं 1 आना चाहिए ना यहाँ पे। ये जो गैप है यहाँ पे जो इसने ये छोटा सा सिग्नल दिया, तो पहले ये बड़ा सिग्नल तो मेरे पास आ गया, ये बड़ा वाला सिग्नल तो 1 आ गया, ठीक है मैच हो गया। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। फिर ये छोटे सिग्नल की बात कर रहा हूँ। छोटे सिग्नल में 1 1 1 1 पे तो 0 0 0 0 का 0 1 आना चाहिए ना, तो ये तो गलत आ गया यार। व्हाट इज रॉन्ग? चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ। ये कैसे हो जाएगा? क्या ऑप्शन आ रहा है यार? ये तो गलत हो रहा है। अगर पहला चेक अच्छा हुआ, मैंने दूसरा चेक कर लिया अंदाजा। एक और सिग्नल लेके देखिए, यहाँ पे क्या है बेटा? 0 0। तो 0 0 पे क्या आ रहा है, जरा चेक करना। लेट मी चेक अनदर कलर। तो 0 आ रहा है। 0 0 पे 0 आ रहा है। यस। फिर ये उल्टा हो गया। इट मीन्स मैंने जहां अच्छा तो किसका मतलब कहीं पे किसी फिगर में गड़बड़ी हुई है, किसी एक फिगर में। 0 0 का नैंड 1 ही होता है। नहीं, 0 0 का नैंड 1 नहीं होता। फिर क्या होता है बेटा? 0 0 का नैंड 1 नहीं तो क्या होगा? यस कौशिक। 0 होता है। नैंड क्या होता है? 1 1 होता है। 0 0 का नैंड क्या होगा? हाँ तो 1 ही तो लिखा है मैंने बेटा, यहाँ पे 1 ही तो लिखा है मैंने। तो दैट्स ओके। तो ये तो गलत, मतलब फिगर में कुछ मिस्टेक है एक्चुअली। और देखिए ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये तो किसी बुक की पीडीएफ उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो लेट मी चेक दिस, कहीं मिस्टेक हुआ है, किसी एक ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है। चलिए आपकी क्लास ओवर हो गई है, बिकॉज दूसरी क्लास आपको ज्वाइन करनी है। मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग। Thank you, sir. थैंक यू। ओके, वेलकम, वेलकम।